जो इकट्ठे गिनी जा रही है ये कारण है या क्षेत्रवार गिनी जा रही है ये कारण हो सकता है? मुझे लगता है क्षेत्रवार जो गिनी जा रही है उससे पता चल रहा है। हाँ, क्योंकि टाइमिंग तो सबकी एक है, टाइमिंग तो सबकी एक ही है, तो वो डेटा जो आ रहे होंगे ना बड़ा फ्लो बहुत तेज होगा। हाँ, तो उसी तरह से हो रहा है। और संजय बेचन जी, बहुत है डेटा में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है सर, थोड़ा कारण पे प्रकाश डालो सर। ये लोग तो लड़ लेते हैं जैसे इनको बुलाता हूँ तो थोड़ा आप ही रोशनी डालो ताकि तसल्ली हो इन लोगों को। ये अच्छा, मैं समझ सकता हूँ इन लोग की बेचैनी, मैं ये लोग गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों का बहुत कुछ स्टेक पर है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। दोनों को अपनी पार्टियों का बचाव करना है, वो बिल्कुल उनका रोल है वो। मैं आपको बताऊं कि बहुत फ्लक्चुएशन आपको अब दिखेगा नहीं, क्योंकि देखिए 2012 की तुलना में अगर आप समाजवादी पार्टी की अभी की सीटें देखें, जो रुझान दिख रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी भी अपना कोर वापस ले रही है, बहुत ऐड नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी को 2012 के चुनाव में 143 सीटों पर MY कॉम्बिनेशन की वजह से जीत मिली थी, अभी 168 का आंकड़ा दिख रहा है। तो वो इसका मतलब ये है कि उसने अपना कोर जो है वो वापस लिया है, कुछ बहुत ऐड नहीं किया है। जो आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जो राजभर, ये सब जो आ रहे हैं, ये अखिलेश जी की बहुत मदद नहीं करेंगे, ये अखिलेश जी की मदद लेंगे। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो एक बड़ा गठबंधन उन्होंने बनाने की कोशिश की, उसका उनको फायदा बहुत नहीं मिला। उनको जो लाभ मिला है उनके MY कॉम्बिनेशन का मिला है, और उनका कोर भी इंटैक्ट है। चूंकि दोनों प्रमुख पार्टियों का कोर इंटैक्ट है, बसपा का कोर वोट जो है वो बटा है, तो ये फ्लक्चुएशंस उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं चाहता हूं कि वो उस पर हम लोग एक ओपन डिबेट करें, ओपन डिबेट इस दृष्टिकोण में करें कि नो डाउट अबाउट इट कि बसपा का वर्टिकल लॉस हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान BSP को हुआ है। मैं मानता हूं कि 8 से 9% का वोट का लॉस अभी तक एक्सपेक्टेड है। ये वोट गया कहां सर? नॉन जाटो वोट गया किधर? वही इन्हीं दोनों में बट गया, जो आप देख रहे हैं ना, उछाल वो उसी का नतीजा है। बसपा को आप 2002 से देखें 2017 तक बसपा को कॉन्स्टेंटली 19% 20% के आसपास वोट आते रहे हैं, लेकिन अचानक से क्षय हुआ। और मुझे लगता है कि बसपा का कुछ वोट बैंक जो है वो भाजपा को तो गया ही है, बहुत ज्यादा नहीं गया है, क्योंकि भाजपा की सीटें बहुत बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। ये वोट सपा में भी ट्रांसफर होते हुए थोड़े से दिख रहे हैं मुझे। पर ये मेजर लॉस है जो BSP तो का। इस पे एक बात ब्रजेश जी हम कहना चाहेंगे, प्रदीप जी भी कुछ मेंशन करना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के बहुत से लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया, बहुत से जिसे कहना चाहिए जो स्ट्रेटजिस्ट थे उनको भी अपने यहाँ शामिल किया। और तमाम इधर मैंने देखा कि जो बहुजन समाज पार्टी के की ब्यूरोक्रेट थे वो भी सब समाजवादी पार्टी में गए। तो एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से मतलब जो BSP का जो वोट बैंक है उसको अपने यहाँ लेने की। दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि अम्बेडकरवादी और लोहियावादी साथ चलें, तो एक माहौल बनाया अखिलेश यादव ने इस पर इसका मेजर बेनिफिशियरी कौन है इस 8 से 9% का टूट? मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर हुआ है। BJP में भी तो हुआ होगा। BJP में भी हुआ है, बल्कि बटा है। BJP ने तो जाहिर बात है 2013 में ही 2017 में ये पूरी एक्सरसाइज की थी, उस पर वो चलते रहे, तो बटा है ये। ओके, राजेंद्र द्विवेदी जी, आपका आकलन क्या है? ये जो नुकसान हुआ है BSP को, ये किधर गया है? इसका मेजर लाभ मेरा अपना मानना है कि BJP को मिला है, क्योंकि जो स्थिति थी फील्ड में, उसमें जो मोदी की योजनाएं चल रही हैं उसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो एक सेकंड रुकिएगा, डेटा में एक बड़ा परिवर्तन और हुआ है। 398 का डेटा हमारे पास आया है, उसमें BJP प्लस 235 सीटों पर आगे 235, भारतीय जनता पार्टी 398 सीटें, अब तक जो प्रारंभिक रुझान है 235 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी की बढ़त घटी है, अब वो 154 सीटों पर आगे है। BSP भी घटी है, वो 5 सीटें पर फिलहाल आगे है। कांग्रेस और अदर्स 2-2 पर हैं। यस, गो अहेड राजन जी।
मेरा अपना मानना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं थी, जो हेलो हाँ बोले हाँ, जितनी भी योजनाएं थी उसमें विशेषकर खाद्यान्न से लेकर के आवास और जितनी भी योजनाएं थी, पेंशन है, आपका पट्टा योजना, जितनी भी उनकी थी योजनाएं, करीब 15-17 योजनाएं थी जो गरीबों के लिए थी, वो लाभार्थी की, वो सबसे ज्यादा लाभ भाजपा के वोट बैंक को मिला है। और जब भाजपा, देखिए दो चीजें होती हैं, अब एक अधिकारी भाजपा के बहुत क्लोज थे, वो बीएसपी जबरदस्ती अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती थी, वो कहते थे कि भाई हमारी सरकार बीएसपी बनती है तो सम्मान बढ़ता है। तो अब की बीएसपी के जो मतदाता थे उनको जो लाभ मिला, तो लाभार्थी एकदम अच्छा, उनका मतदाता बहुत वोकल नहीं होता है, जो ये फिगर या जो दिखाई दे रहा है, तो वो चीजें धीरे से लाभ पा रहे, तो अपना शिफ्ट होके जो है बीजेपी के साथ, एक मेजर फैक्ट है। दूसरा यह है कि 2012 और 17 के रिजल्ट में बहुत फर्क जो है बीजेपी का संख्या के उसमें नुकसान हो रहा है। अगर वोट परसेंट बढ़ा है उसका, तो निश्चित रूप से जो नाराजगी दिखाई दे रही थी, जिधर समाजवादी पार्टी का अगर जो है जो कांस्टेंट वोट उसका होता था, अगर 403 लड़ती थी तो 25-26, तो 7-8% बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीएसपी का, अच्छा जितने, एक और देखिए, बीएसपी को जो बड़े नेता जाते हैं छोड़ करके, वो अपना चुनाव जीतने के लिए उनके मुसीबत हो जाती है। दूसरा, जितने छोटे दल हैं, एक और चीज बताएं, जितने छोटे दल हैं, चाहे संजय निषाद रहे हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल ने, अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल ने पार्टी बनाई, विधायक बनने मुश्किल हो गई थी, और वही अनुप्रिया पटेल ने समझौता किया, 11 सीटें लड़ी, 9 जीती थी 2017 में, और 0.1% भी वोट नहीं मिला था, और कांग्रेस 7% वोट पाई थी और 7 सीट जीती थी। वैसे संजय निषाद 72 सीटों में लड़े थे, 1 सीट भदोही में केवल जीते थे विजय मिश्रा, वो भी अपने ताकत के बल पे। 71 पर जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन 6 महीने बाद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से उनका बेटा चुनाव लड़ता है, तो योगी आदित्यनाथ की सीट पर वो सांसद चुना जाता है। तो छोटे दलों का, पर आप देखिए अभी जो ट्रेंड बता रहा है, वो हाँ, बीएसपी का वोट शेयर 13% के आसपास है। हाँ, तो इनका यानी टूट कितने परसेंट वोट की हुई? 9% की हो गई। तो 9% की टूट, 9% में मेजर बेनिफिशियरी हमको जो दिख रही है, वो बीजेपी लग रहा है, 9% में बीजेपी दिख रही है। 7% को बीजेपी के पास गया, 2-2.5 से ज्यादा नहीं गया एसपी के पास जो है वोट पर। और दूसरी चीज और बताएं, जो मोदी की कल्याणकारी योजनाएं थी उसके अगेंस्ट में अखिलेश जी जो है उस लाभार्थियों को कोई एक कंक्रीट अपना एक वो नहीं दे पाए, एजेंडा नहीं दे पाए कि हम भी आपको देंगे। और मोदी का भरोसा कंपैरेटिव लाभार्थियों का समाजवादी की तुलना में ज्यादा रहा। ये मोदी की जीत है, मोदी के लाभार्थियों की जीत। अगर बीजेपी का अगर ये आता है, जो वोकल मतदाता बाहर थे, जो नाराजगी दिखाई दे रही थी, महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, और जो साइलेंट मतदाता जिसको कहेंगे, वो उसमें मोदी का सर्वाधिक योगदान है। देखिए बीजेपी 2012 में 15% वोट पाई थी, 25% का छलांग थी। उस 25% में इनका जो है आपका पिछड़ों का करीब 15% था, 7-8% सवर्ण का था। अब की माना जाता है तो दोनों में नाराजगी, लेकिन दोनों को बैलेंस किया है लाभार्थियों ने। और ये मोदी के लाभार्थियों की सबसे बड़ी जीत अगर ये रिजल्ट आता है, ठीक है, अगर वो लाभार्थी का अगर बेस वोट नहीं होता, तो जो जिस हिसाब से माहौल बना हुआ था। मनोज पांडे जी, क्या इस तर्क से सहमत हुआ जा सकता है, और जो डेटा बता रहे हैं और जो तर्क आ रहे हैं? नहीं, इस तर्क से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि बसपा को बहुत नुकसान हुआ है, और बसपा का नुकसान तो शुरू से दिखने लगा था। शुरुआती अगर आप दौर देखें, जब चुनाव शुरू हुआ था तो बसपा ने ब्राह्मणों के साथ अलायंस करने का एक प्रयास किया था, लेकिन वो अलायंस बहुत लंबा चल नहीं पाया, और थोड़े दिनों बाद ही वो दम तोड़ता हुआ नजर आने लगा। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने भी बौद्धिक सम्मेलन करके ब्राह्मणों को अपनी तरफ रिझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक अचानक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और 85 और 15 की बात आ गई। तो उस समय मतदाता, जो ब्राह्मण मतदाता थे, वो उलझन में थे। और तीसरा कि ब्राह्मणों का वोट धीरे धीरे वो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसकता चला गया, अधिसंख्य पूरा नहीं। और जो लाभार्थी थे बसपा के, लाभार्थी के नाम पर बसपा जब कहीं भी लड़ाई में नहीं दिखी और लड़ाई से बाहर हो गई, तो धीरे धीरे बसपा ने भी भाजपा के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया, या इस तरीके का प्रचार भी करना शुरू कर दिया गया कि बसपा और बहन जी ये चाहती है
कि अगर हमारी सरकार नहीं बन रही है तो समाजवादी सरकार न बने, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो उसका भी भारतीय जनता पार्टी को तीसरे चरण के बाद लाभ मिलने लगा। धीरे धीरे बहुजन समाजवादी पार्टी धीरे धीरे खुद ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होती नजर आई और उसके 9% जो वोट हैं उनका नुकसान हुआ और लाभार्थी के रूप में जो